हेलो बच्चों, क्लास 10th की साइंस में आज हम सब लोग शुरुआत करने वाले हैं बालाजी प्रकाशन से आंकिक प्रश्न, भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर और हमारी साइंस का अध्याय नंबर 10, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो इसके टॉपिक जो है, थ्योरीज जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेंस वाला टॉपिक बचा है तो उसको भी हम आगे के लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम सब लोग पढ़ेंगे आंकिक प्रश्न के बारे में, प्रकाश के परावर्तन और फिर इसके बाद प्रकाश के अपवर्तन। हर एक न्यूमेरिकल कराए जाएंगे बालाजी प्रकाशन से। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूले जानेंगे। इस चैप्टर में कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे। पहला फार्मूला R = 2F। सबसे पहले ये चीज़ हम जानेंगे कि होता क्या है। R होती है वक्रता त्रिज्या, किसी भी दर्पण की वक्रता त्रिज्या। इनके बारे में हमने बताया भी है, तो उसे एक बार आप सब लोग जरूर पढ़ लीजिएगा और चिन्ह परिपाटी जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। चिन्ह परिपाटी में हमने चार्ट भी बनवाया है, कौन से दर्पण में कौन सी भौतिक राशि का चिन्ह क्या होगा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। तो उसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग देखिएगा, उसके बिना जो हम न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, फोकस दूरी को हम F से लिखेंगे, स्मॉल वाले। बिंब, जिसे हम वस्तु भी कहते हैं, की दूरी को हम U से लिखेंगे। प्रतिबिंब की दूरी के लिए हम V का यूज करेंगे। वस्तु की लंबाई O, प्रतिबिंब की लंबाई I और रेखीय आवर्धन या आवर्धन को हम M से यूज करेंगे। ठीक, तो ये जो हमारे प्रतीक हैं इनको जरूर आप लोगों को देखना, समझना है, याद रखना है। पहला फार्मूला R = 2F, ये F = R/2, इसका डेरिवेशन भी हमने करवाया है। 1/F सभी दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण चाहे जो भी हो, चाहे अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण की जो फार्मूला होता है वो यही होता है। गोलीय दर्पण का फार्मूला 1/F = 1/V + 1/U। लेंस में क्या होता है, ये माइनस हो जाता है बस। ठीक, M = रेखीय आवर्धन, I/O यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, जो कि बराबर होता है -V/U। माइनस का V मतलब प्रतिबिंब की दूरी, U मतलब वस्तु की दूरी। ठीक है। अच्छा, M हमें बताता क्या है। M हमें ये बताता है कि आखिर प्रतिबिंब वस्तु का कितना गुना है। कहीं पर भी गुना शब्द आएगा तो समझ लीजिए वो M की ही वैल्यू है, और ये एक संख्यात्मक राशि होती है, यानी संख्यात्मक मान के बारे में बताता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। समतल दर्पण में होगा क्या, जो जितनी लंबाई वस्तु की होगी उतनी ही लंबाई का उसका प्रतिबिंब बनेगा। जो हमारे घरों में यूज होता है शीशा दर्पण, उसमें जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के जितने सामने आगे हम खड़े होंगे, यानी हम हुए वस्तु, जो दर्पण में दिखाई दे रहा है वो हुआ प्रतिबिंब। तो दर्पण से जितने आगे हम खड़े होंगे उतनी ही दूरी पर पीछे की ओर, किसमें, दर्पण में उतनी ही दूरी पर पीछे की ओर प्रतिबिंब बनता है। जो शीशे में दिखाई देता है, जितनी दूर हम खड़े होते हैं उतनी दूर वो पीछे की ओर खड़ा होता है। तो इनके दोनों के मान आपस में बराबर होते हैं, संख्यात्मक मान। प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होती है। फोकस दूरी अनंत होती है समतल दर्पण की। M का मान +1 होता है। अगर किसी समतल दर्पण में हम सब लोग अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो उसके लिए समतल दर्पण की लंबाई होनी चाहिए वस्तु की लंबाई की आधी। अगर हमारी लंबाई 100 सेंटीमीटर है तो समतल दर्पण में हम अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, यानी पूरा चित्र देखना चाहते हैं, तो उसके लिए 50 सेंटीमीटर की लंबाई का कम से कम क्या होना चाहिए, समतल दर्पण। ठीक, तो समतल दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई बटा 2 होनी चाहिए। ठीक, अब चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, समतल दर्पण के सामने 10 सेमी दूरी पर 5 सेमी लंबी वस्तु रखी गई है। दर्पण द्वारा बनी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण, ये मान लीजिए समतल दर्पण है और इसके सामने कोई 5 सेंटीमीटर की वस्तु रखी गई है। कितनी दूरी पर, दर्पण से कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर। हमेशा समतल दर्पण ये है ना, ऐसे मान लेते हैं ये समतल दर्पण है और ये हो गई मुख्य अक्ष, यहाँ ध्रुव हुआ,
यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है, ठीक। कितनी लंबी है वस्तु? 5 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर रखी गई? 10 सेंटीमीटर। अब देख सकते हैं P के बाएं हाथ है वस्तु रखी गई है, तो इसलिए बाएं हाथ वाली चीज़ें क्या होती हैं? माइनस। P के बाएं हाथ वाले माइनस, दाहिने हाथ वाले प्लस। वस्तु की दूरी हर एक दर्पण में माइनस ही होगी, ठीक। कितनी लंबी वस्तु है? 5 सेंटीमीटर। वस्तु हमेशा सीधी रखी जाती है, ठीक। तो प्लस का 5, वस्तु की लंबाई प्लस में रहेगी, वस्तु की दूरी जो है वो हमेशा माइनस में रहेगी। प्रतिबिंब की लंबाई हमको निकालना है, और हम जानते हैं समतल दर्पण में कौन सा दर्पण है, क्योंकि ये समतल दर्पण में ये सॉल्यूशन ही है डायरेक्ट। प्रतिबिंब की लंबाई को हम किससे लिखते हैं? I, वो बराबर होता है वस्तु की लंबाई के, और वस्तु की लंबाई कितनी है? 5। तो प्रतिबिंब भी कितनी लंबाई का प्रतिबिंब होगा? 5 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिबिंब होगा, जो उस दर्पण में दिखाई देगा, ठीक। पीछे की ओर इतनी ही दूरी पर आएगा प्रतिबिंब। 10 सेंटीमीटर रखी गई दूरी पर, तो 10 सेंटीमीटर पीछे की ओर बनेगा प्रतिबिंब। सेकेंड क्वेश्चन, एक बच्चे की लंबाई 130 सेमी है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी? तो एक बच्चा है समतल दर्पण के सामने, जिसकी लंबाई कितनी? 130 सेमी, समतल दर्पण के सामने खड़ा हुआ किसी एक दर्पण पे। अब उस दर्पण की लंबाई कितनी रखें कि इस बच्चे का पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में आ जाए? तो लंबाई का फार्मूला हमने बताया है, समतल दर्पण की लंबाई का फार्मूला, लंबाई को L से यूज कर रहे हैं, बराबर क्या होता है? h/2। h मतलब उस वस्तु की लंबाई। यहाँ पर वस्तु के रूप में कौन खड़ा है आगे? किसका प्रतिबिंब हमको देखना है? बच्चे का। तो बच्चे की लंबाई कितनी है? बच्चे की लंबाई है h/2। h का मान कितना है? 130/2। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 65 सेमी। तो समतल दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 65 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक। तीसरा क्वेश्चन, एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है। यदि व्यक्ति का प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो व्यक्ति की समतल दर्पण से दूरी बताइए। तो एक व्यक्ति है और उसका जो प्रतिबिंब है समतल दर्पण में वो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अब बताना है वो व्यक्ति कहाँ पर खड़ा हुआ है। तो हम जानते हैं, तो व्यक्ति समतल दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ा है? हमको पता है आगे की ओर खड़ा होगा, प्रतिबिंब पीछे की ओर बनता है, वस्तु आगे की ओर होती है। इसके बारे में हमने पढ़ाया भी है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो उसको अगर आप देखे होंगे या कहीं से भी पढ़े होंगे तो ये आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये समतल दर्पण की विशेषताएं होती हैं, इनके बारे में हमने करवाया भी है। तो इसमें क्या होता है? वस्तु की दूरी जो होती है वो बराबर होती है प्रतिबिंब की दूरी की, ठीक। और इनके संख्यात्मक आंकिक मान आपस में बराबर होते हैं। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? 50। तो वस्तु की दूरी भी क्या आ जाएगी? 50। ये खासकर किस दर्पण में होता है? समतल दर्पण। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समतल दर्पण के लिए या समतल दर्पण में, समतल दर्पण में। ये देखिए V और U के मान आपस में बराबर। अब U का अगर मान हम लेंगे तो हमेशा क्या आएगा? माइनस का 50 सेमी आएगा। अब माइनस का क्यों आया? क्योंकि ये हमेशा दर्पण के सामने होता है। वस्तु दर्पण के सामने है, सामने है तो माइनस दूरी, पीछे है तो प्लस दूरी आती है, ठीक। तो ये माइनस का आता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 में क्या कह रहा है? 40 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में सभी भौतिक राशि क्या होती है? माइनस, ठीक। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है? 40 सेंटीमीटर। निकालनी है फोकस दूरी, जिसको हम F से लिखते हैं। तो F बराबर क्या होता है? R/2। फार्मूला लगाएंगे। R की वैल्यू कितनी है? माइनस का 40 बटे में कितना है? 2। हल करेंगे तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी? माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक।
कोई दिक्कत नहीं। अवतल दर्पण में फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, एक केस छोड़ करके बाकी सभी में नेगेटिव ही आती है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्या कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। 2-2 नंबर में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब की बार उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण में याद रखिए वो जो ग्राफ हमने बताया है चार्ट, उसको आप कहीं पर लिख लीजिए। ठीक है, वो कहीं पर आप लिख लेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको पता चलते चले जाएंगे, कौन से चिन्ह प्लस में आएंगे कौन से माइनस, उसमें हमने बता भी दिया है। ठीक, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा प्लस आती है। ठीक, और इसकी वक्रता त्रिज्या निकालनी है तो R बराबर फार्मूला क्या होता है 2F, है ना, पहला फार्मूला। R निकालना है, F पता है, तो 2 गुना F कितना है 15, 15 दूना 30। वक्रता त्रिज्या कितने सेंटीमीटर हो गई उत्तल दर्पण की 30 सेंटीमीटर। ये बन जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है। दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब कहाँ पर है, स्थिति, पोजीशन क्या है, उसके बारे में बताता है। तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस, वस्तु की दूरी चाहे जिसकी हो वो हमेशा क्या होगी माइनस। किसकी दूरी निकालनी, प्रतिबिंब की दूरी, क्या होता है v से लिखा जाता है, वस्तु की दूरी u से और फोकस दूरी को f से। तो f, u और v ये तीनों चीज़ एक ही फार्मूले में लगे हैं, जो कि जो हमारा फार्मूला सेकंड है उसी में है। तो यही फार्मूला हम यूज करेंगे, कौन सा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक, 1/f कितना हमारे पास दिया गया माइनस का 20 बराबर 1/v प्लस 1/u कितना है माइनस का 30। तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, ये माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस। तो 1/30 प्लस है आगे, ये 1/20 माइनस का है तो पीछे, बराबर में 1/v। अब हल करेंगे तो नीचे का गुणा नीचे से, 2 तियाँ 6, कितने जीरो, 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा देंगे। अब कैंची गुणा, 20 एकन 20, फिर बीच में माइनस है माइनस, 30 एकन 30, बराबर में 1/v। नीचे गुणा नीचे, फिर कैंची गुणा कराएंगे। हल करेंगे अब तो 20 है, ये 30 है, बड़ा कौन है 30, 30 बड़ा है तो जो बड़ा होगा उसका चिन्ह है। 30 उधार से 20 दे आए, कितने बचे 10, बटे में कितना है 600, 1/v, 0 से 0 कैंसिल। अब इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर कराएंगे तो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, v इक्कन v माइनस का और बराबर में 60 इक्कन 60। हमको v की वैल्यू केवल चाहिए तो v बराबर क्या हो गया -60 सेंटीमीटर। अब देख सकते हैं v का चिन्ह भी माइनस है, वस्तु की दूरी भी क्या है माइनस। अगर वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी चिन्ह समान है तो वस्तु हमेशा कैसा बनेगा, वास्तविक। प्रकृति क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तविक हमेशा क्या, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है उल्टा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होता है उल्टा, ये उल्टा ही बनेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब किसकी ओर है, दर्पण के सामने है। कितनी दूरी पर है प्रतिबिंब बनेगा, 60 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, वस्तु कितनी दूरी पर है 30 सेंटीमीटर दर्पण के सामने। प्रतिबिंब भी माइनस का है, माइनस वाले सभी सामने, प्लस वाली दूरियां पीछे। दर्पण के सामने वाली दूरी धनात्मक, पीछे वाली दूरी ऋणात्मक। दर्पण के सामने वाली दूरी ऋणात्मक और पीछे वाली धनात्मक होती है। तो माइनस है तो फिर सामने, सामने की ओर कौन रखी है वस्तु, तो वस्तु की ओर लिख सकते हैं। कौन बन रहा है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु की ओर, या कह सकते हैं ध्रुव से कितनी दूरी पर 60 सेंटीमीटर पर, दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर, वस्तु की ओर क्या बनेगा प्रतिबिंब। होगा। ठीक, ये इसका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि
एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेमी है। इसके सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? क्या यह वास्तविक होगा? तो एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण है तो सभी दूरियां माइनस। वस्तु की दूरी सभी दर्पण में क्या होती है? माइनस। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है और इस अवतल दर्पण के सामने कितनी दूरी पर? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखें। उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति कहीं भी पूछे या कहाँ बनेगा तो V निकालेंगे। तो F दिया गया, U दिया गया, V निकालना है, तो फार्मूला नंबर सेकंड इसी का यूज होगा। तो 1/F इज इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U। ये उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दोनों का फार्मूला है। तो 1/F कितना है? -5, 1/V प्लस U का मान 1/-10। तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, ये माइनस उधर गया प्लस, तो 1/10 माइनस 1/5 बराबर 1/V। ये माइनस था उधर गया प्लस का हो गया, ये पहले से ही माइनस वाला रखा है। अब हल करेंगे, 10×5 = 50, गुणा होगा नीचे का। अब 5 × 5, फिर माइनस था बीच में माइनस, 10 × 10 बराबर 1/V। ऊपर हल करेंगे, देखो 1/V बराबर करेंगे इसको आगे इसको पीछे, ये ऊपर कितना बचेगा? -5 और बटे में कितना है? 50। 5 × 5, 5 10 में 50। तो हल करेंगे तो कितना आ गया? 1/V बराबर -1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, V × V माइनस का हो जाएगा और 10 × 10 प्लस का। अगर V की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। अब हम देख सकते हैं U का चिन्ह भी माइनस है, V का चिन्ह भी माइनस है। दोनों के चिन्ह अगर माइनस होंगे, एक जैसे होंगे, तो हमेशा प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। ठीक, लिख देना, क्योंकि V भी निगेटिव है और U भी क्या है? निगेटिव, ऋणात्मक है। तो दोनों के चिन्ह अगर समान है तो फिर वास्तविक, अगर अलग अलग चिन्ह आ गए, U का चिन्ह अलग, V का अलग है, तो फिर आभासी। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। ठीक, कहाँ पर बनेगा? दर्पण के सामने। कितनी दूरी पर? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। कहाँ पर? जहाँ पर वस्तु रखी गई है। वस्तु कहाँ पर है? 10 पर है, तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर बन रहा है? 10 सेंटीमीटर पर, वहीं पर जहाँ, ये तो वही है वक्रता केंद्र वाली। वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है। ठीक, दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी 2 सेमी लंबी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो एक अवतल दर्पण है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु कितनी दूर पर रखी गई है? 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई। कितनी लंबाई है वस्तु की? 2 सेंटीमीटर। स्थिति बतानी है यानी V, आकार बताना है यानी I, और प्रकृति हमको बतानी है। ठीक, अगर दोनों के चिन्ह U और V के चिन्ह समान है तो वास्तविक, अगर अलग अलग है तो आभासी। ठीक, तो पहले हम V निकालेंगे। अब क्योंकि अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी भी माइनस, वस्तु की दूरी भी माइनस, लेकिन वस्तु की लंबाई को हम प्लस रखेंगे क्योंकि वस्तु सीधी रखी जाती है। मुख्य अक्ष के ऊपर प्लस, नीचे वाली माइनस दूरी। वस्तु हमेशा हम सीधा रखते हैं, उल्टा नहीं रखते हैं। ठीक है, तो फार्मूला क्या लगेंगे? 1/F इज इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U। 1/F कितना है हमारा? -15। 1/V हमको निकालना है, स्थिति के मतलब V, आकार मतलब I निकालना है। 1/U कितना है? -30। माइनस उधर गया प्लस का 1/30, और ये कितना बचा था इधर? माइनस का 1/15 बराबर 1/V। हल करेंगे तो 15 तियाँ नीचे वाले गुणा, 15 तियाँ 45, 0 1 बच रहा 0, 15 एकन 15, माइनस है माइनस, 30 एकन 30 बराबर 1/V। हल करेंगे ऊपर -15 और नीचे कितना है? 450 बराबर 1/V। 15 एकन 15, 15 तियाँ 45। ठीक, हल करेंगे तो कितना बचा ऊपर? माइनस का 1/30
और यहाँ पर कितना बचा, 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो v एकन v माइनस का और बराबर 30 एकन 30, तो v बराबर कितना हो गया, माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो स्थिति क्या है, स्थिति कहाँ पर है, कहाँ पर वस्तु रखी गई है, 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब भी कहाँ पर है, 30 सेंटीमीटर। प्रकृति क्या है, u भी माइनस का, v भी माइनस का। u और v के चिन्ह अगर समान है तो वास्तविक, अलग अलग हैं तो आभासी। ठीक, आकार के बारे में हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो फार्मूला क्या पढ़ा है, m बराबर, आकार कभी भी निकालना है तो ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। I का फार्मूला यही है, I इमेज का आकार, इमेज यानी प्रतिबिंब की लंबाई। m बराबर क्या होता है, I/O बराबर माइनस का v/u। m हमें पता नहीं तो इसको छोड़ देंगे, I निकालना है। O का मान कितना दिया गया है, 2, माइनस v का मान कितना है, देखेंगे v का मान कितना आया है, -30। u का मान कितना आया है, माइनस का 30 दिया ही गया है। ये माइनस माइनस कैंसिल, 30 से 30 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये कितना बचा टोटल, 1। तो I बराबर करेंगे 2 गुणा माइनस का 1 है ना, तो I बराबर क्या हो गया, माइनस का 2 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह क्या बताता है, प्रतिबिंब उल्टा है। प्रतिबिंब क्या है, उल्टा। उल्टा भी क्यों है, क्योंकि वास्तविक सदैव उल्टा होता है। प्रतिबिंब उल्टा है, बनेगा, ऐसे भी कह सकते हैं। तो स्थिति क्या है, सबसे पहली चीज स्थिति, यानी v कितना आया है, कहाँ पर है, दर्पण के सामने। प्लस की होती तो पीछे, माइनस का है मान तो सामने। दर्पण के सामने या वस्तु की ओर कह सकते हैं, दर्पण के सामने ही वस्तु होती है। तो दर्पण के सामने कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो कहाँ पर है इसके बारे में बताना है, पोजीशन क्या है, वो तो हो गई दूरी पर। अब आकार क्या है, आकार देख सकते हैं। वस्तु की लंबाई कितनी थी, 2 सेमी है। प्रतिबिंब की लंबाई की भी कितनी सेमी है, 2 सेमी। ये माइनस प्लस केवल प्रकृति में बताती है, माइनस बताता है उल्टा है, नीचे वाली है, नीचे बनेगा परावर्तित किरणें। तो आकार क्या है, वस्तु के बराबर। ठीक, प्रकृति क्या है, क्या u और v के चिन्ह समान है, u का चिन्ह भी कितना है, माइनस का, v का भी माइनस का है, यानी वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, उल्टा। ठीक, ये बन गया इसका आंसर। ठीक है, बस क्वेश्चन नंबर 8 तक हम यहीं पर ये वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।